नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश भर में अवैध जो निर्माण है उसके ऊपर बुलडोजर की कार्यवाही से बौखलाई पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती। कहा बीजेपी अपनी मर्जी से चला रही है किसी के भी घर पर बुलडोजर। आपको बता दें कि जिस तरीके से देश भर में जो तमाम अवैध निर्माण है उसको लेकर तमाम जगहों पर अब बुलडोजर की कार्यवाही की जा रही है। अतिक्रमण का जो एरिया था उसे मुक्त कराया जा रहा है, जहां तमाम विपक्षी पार्टियों का बयान इस पर निकलकर सामने आया है, बौखलाहट सामने आई है। अब उसके बाद पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का भी इस पूरी बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर बयान सामने आया है। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती इस कदर बुलडोजर की कार्यवाही से अब बौखला चुकी है कि उस पर महबूबा मुफ्ती का अब कहना है, जिस पर महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि ये मुल्क हिंदू मुसलमान के भाईचारे से बना था और आज इसी मुल्क के अंदर बीजेपी सरकार बुलडोजर लेकर सिर्फ मुसलमानों के घरों को ही गिरा रही है बल्कि उनके रोजगार को भी छीन रही है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ रोजगार को लेकर कहा है और अवैध निर्माण को लेकर महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि मुसलमानों के ही घर को गिराया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती का कहना है कि मुल्क में कोई कानून नहीं है, जिसका जो मन करता है वो करता है। वो बुलडोजर लेकर किसी का भी मकान और दुकान आदि गिरा देते हैं और उन्हीं लोगों को जेल में डाल दिया जाता है जिनके मकान और दुकानों को गिराया जाता है। यानी कि महबूबा मुफ्ती जो आज बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर सवाल उठा रही हैं और कह रही हैं कि बीजेपी अपनी मनमानी कर कर बुलडोजर की कार्यवाही कर रही है, सिर्फ मुसलमानों के घरों के गिराया जा रहा है और उन्हीं लोगों को जेल में डाला जा रहा है। ये दर्शाता है कि किस कदर जो महबूबा मुफ्ती हैं वो बौखला चुकी हैं बुलडोजर की कार्यवाही से। जहां एक तरफ हिंदू मुसलमान की बातों को लेकर बयानबाजी महबूबा मुफ्ती की तरफ से की गई है, पर आपको बता दें कि इसी के साथ आज जो सवाल उठ रहे हैं वो तमाम ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं और आखिरकार तुष्टीकरण को लेकर सिर्फ एक ही विशेष समुदाय को लेकर क्यों सवाल जवाब किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ महबूबा मुफ्ती ने बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर इस कदर बयान दिया है, बौखलाहट सामने आई है आज महबूबा मुफ्ती की, तो वहीं दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती धारा 370 को लेकर भी बौखलाहट सामने आई है, जो कि समय समय पर हमेशा आती रहती है और हमेशा महबूबा मुफ्ती कभी कहती हैं कि पाकिस्तान से हमें बात करनी चाहिए या फिर हम चाइना की मदद से फिर एक बार धारा 370 जम्मू कश्मीर में लगवाएंगे। तो फिर से एक बार महबूबा मुफ्ती की जो बौखलाहट है वो बुलडोजर के साथ साथ धारा 370 और 35A को लेकर सामने आई है और जिसमें महबूबा मुफ्ती का कहना है कि इतने गंभीर मामले को गैरकानूनी तरीके से खत्म किया गया है। मैं उम्मीद करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्द ही रोक लगाएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से धारा 370 को लेकर महबूबा मुफ्ती की तरफ से ये कार्रवाई को लेकर बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपनी मनमानी से धारा 370 हटाई थी, तो अब गर्मियों की छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा। बहरहाल हम आपको ये भी बता दें कि जहां बुलडोजर की कार्यवाही और धारा 370 को लेकर इस कदर बौखलाहट आज महबूबा मुफ्ती की देखने के लिए मिल रही है, ये दर्शाता है कि देश में जब भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई अच्छा काम किया जाता है उसको लेकर किस कदर विपक्ष जो है वो एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को घेरने के प्रयास में लग जाता है। और आज वही चीजें देखने के लिए मिल रही हैं बुलडोजर की कार्यवाही के बाद कि जहां देश भर में मांग उठ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है और जो बुलडोजर की कार्यवाही है वो हर प्रदेश हर राज्य में पहुंचना चाहिए कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ जो जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है या गुंडे माफिया हैं उनकी संपत्ति पर टाइम लगता नहीं है कि बुलडोजर की कार्यवाही हो जाती है अवैध निर्माण पर, और यही मॉडल हर राज्य में होना चाहिए। हर राज्य का जो नागरिक है वो आज मांग कर रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ की इसी नीति का। तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से विपक्षी पार्टियां जो हैं वो बौखला चुकी हैं इस बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्यवाही के बाद मध्य प्रदेश में भी दंगाइयों के घर पर बुलडोजर की कार्यवाही देखने के लिए मिली और उसके बाद किस तरीके से दिल्ली में एमसीडी के द्वारा और गृह मंत्रालय के द्वारा ये बड़ा कदम उठाया गया कि जो अवैध निर्माण दिल्ली में है और किस तरीके से लोगों ने सड़कों तक आकर अपने घर बना रखे हैं, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है और उसे कब्जा मुक्त कराने के लिए दिल्ली में भी दिल्ली के जो तीनों नगर निगम है उनकी तरफ से ये बड़ा फैसला लिया
लिया गया, मीटिंग की गई और इसी के संक्षेप में आज दिल्ली में कई जगहों को चिन्हित कर लिया गया है जिस पर एमसीडी जल्द ही बुलडोजर चलाने वाली है। चाहे फिर वो शाहीन बाग हो, ओखला हो, जाफराबाद हो, तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर एमसीडी ने जगहों को चिन्हित कर लिया है जहां पर जल्द ही बुलडोजर चलेगा। आपको बता दें कि जहां अवैध निर्माण को मुक्त कराने के लिए सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करें, मध्य प्रदेश की सरकार मिले, यानी कि ज्यादातर जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पर बुलडोजर की कार्यवाही देखी जा रही है अवैध निर्माण के ऊपर। तो वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में भी एमसीडी के तीनों जो निगम है उनकी तरफ से फैसला ले लिया गया है, क्योंकि दिल्ली के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उनकी तरफ से भी चिट्ठी लिखी गई थी और चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया गया था कि दिल्ली में जो अवैध निर्माण है उनके ऊपर बीजेपी के ही नगर निगम है और ये जो मेयर हैं उन लोगों को कार्यवाही करनी चाहिए। और अब जाकर मेयरों के द्वारा, दिल्ली नगर निगम के द्वारा इस अवैध निर्माण को लेकर अगर कार्यवाही की जा रही है तो किस तरीके से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार इस प्रकरण को लेकर राजनीति कर रही हैं। आपको बता दें कि जिस जहांगीरपुरी में 11 अप्रैल को बुलडोजर चला था, कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर चलाया गया था, अवैध निर्माण के ऊपर बुलडोजर चला था, अगर वही जहांगीरपुरी में अगर 16 तारीख के बाद फिर से एक बार अवैध निर्माण के ऊपर बुलडोजर की कार्यवाही की गई तो किस तरीके से कपिल सिब्बल से लेकर तमाम बड़े नेता उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर राजनीति करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां कांग्रेस के बड़े नेता कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा के रात को याचिका डालते हैं और सवेरे सुनवाई करने के लिए पहुंच जाते हैं, तो वहीं तमाम ऐसे लोग हैं जो इस बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर सवाल उठाने से पीछे नहीं हटे। वहीं एक तरफ कहा गया कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सिर्फ मुसलमानों के ऊपर राजनीति की जा रही है। अखिलेश यादव से लेकर तमाम ऐसी पार्टियों का बयान इस बुलडोजर कार्यवाही को लेकर आया और वहीं आम आदमी पार्टी का भी बयान इस पूरे प्रकरण को देखने को मिला। आपको बता दें कि आज अगर बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर तमाम विपक्ष की तरफ से सवाल जवाब किए जा रहे हैं तो वहीं जो आज देश की जनता है वो आज विपक्ष को करारा जवाब भी दे रही है, सोशल मीडिया पर अपनी राय भी रख रही है और जो एक विशेष समुदाय की राजनीति करने के लिए सिर्फ एक विशेष समुदाय का नाम ले रहे हैं, महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों को जवाब भी आज सोशल मीडिया पर जो देश की जनता है वो बढ़ चढ़कर दे रही है और बता रही है कि जहां एक तरफ एक विशेष धर्म को लेकर बार बार पर बात सामने आती है और लोग कहते हैं, राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने के लिए कहती हैं कि सिर्फ एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है, तो यही जो विपक्षी पार्टियां हैं ये आखिरकार इस बात को क्यों नहीं सोचती हैं कि जिस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है वो किसका है। वो ज्यादातर जो बाहर यानी कि जो अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं उन लोगों ने किस तरीके से हमारे देश में अवैध निर्माण कर रखा है, अगर आज उनके घर पर बुलडोजर चल रहे हैं या फिर एक विशेष समुदाय से आने वाले ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय यानी कि गवर्नमेंट की जमीन पर कब्जा कर रखा है और आज अगर इसके ऊपर बुलडोजर की कार्यवाही की जा रही है तो इसको लेकर सवाल आखिरकार क्यों विपक्षी तरफ से उठाए नहीं जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में जो अभी कुछ दिन पहले एमसीडी की तरफ से कार्यवाही की गई थी उस पर अभी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया गया है, कुछ दिनों के लिए 15 दिनों के लिए लगाया था। 15 दिन के बाद क्या ऑर्डर कोर्ट की तरफ से आता है, क्या फैसला जहांगीरपुरी को लेकर एमसीडी की तरफ से होने वाला है, खैर ये देखने वाली बात रहेगी। पर इसी के बीच हम आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर विपक्ष जो है उसकी बौखलाहट सामने आती रहती है समय समय पर, चाहे फिर वो अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो या फिर महबूबा मुफ्ती या तमाम ऐसे नेता जो आज बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर केंद्र सरकार को, बीजेपी को घेरने का प्रयास करते हैं। पर वहीं हम आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी ने पहले ही फैसला कर लिया है, खाका एमसीडी की तरफ से तैयार किया जा रहा है और जगहों को चिन्हित कर लिया गया है। अब जल्द ही इन जगहों पर भी अब बुलडोजर चलने वाला है, जहां पर अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, वहां पर भी अब जल्द ही बुलडोजर की कार्यवाही हमें देखने के लिए मिलेगी और जो देश की जनता है वो इस फैसले का स्वागत भी कर रही है और ये भी कह रही है कि एमसीडी ने समय रहते बहुत अच्छा फैसला लिया है, ये पहले ही हो जाना
आना चाहिए था। तो आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ एमसीडी और कई राज्य सरकारों की तरफ से अवैध निर्माण के खिलाफ अच्छे फैसले लिए जा रहे हैं, बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जिसका देश की जनता स्वागत कर रही है, तो वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए बुलडोजर का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं। और वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस की सरकार से आते हैं, यानी कि राजस्थान की गहलोत सरकार, जो बिना दस्तावेजों के और बिना किसी जानकारी के ही मंदिर के ऊपर बुलडोजर से कार्यवाही करते हैं, पर उसको लेकर किसी भी विपक्ष के या किसी भी पार्टी के नेता का बयान सामने नहीं आता है। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।